दोस्तों, बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी का ही एक गांव लगता है टीकमगढ़। एक फोन जो 6 अप्रैल 2025 के रात 10 बजे के करीब वो बंद होता है, और 15 अप्रैल 2025 को जब ऑन होता है, तो जो व्यक्ति उसे ऑन करता है तो वो देखता है कि सारी जगह जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, सभी जगह उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं की चर्चा हो रही है। और जो व्यक्ति होता है उसके साथ एक महिला भी होती है। दोस्तों, जब वो खबर देखते हैं कि 3.5 लाख की नकदी और 5 लाख के जो गहने सोना चांदी लेकर वो फरार हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ भागे हैं, तो वो उस खबर को सुनकर चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जब हमने ऐसा काम किया ही नहीं तो हम इस बोझ को लेकर क्यों भागे। तो तभी वो दोनों मन बना लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं अपने ही एक थाने में। और वहां पर जाकर जब वो कबूलते हैं और कहते हैं कि हमने ना 3.5 लाख की नकदी लेकर भागे हैं और ना ही 5 लाख का सोना चांदी गहने लेकर। तो दोस्तों, जब ये खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं पूरी घटना को शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़, और अलीगढ़ का ही एक थाना लगता है मंडराक, और मंडराक का ही एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। दोस्तों, 16 अप्रैल 2025 को एक लड़की की शादी होने वाली थी, और तभी 6 अप्रैल 2025 को उसकी लड़की की माँ अपने ही दामाद के साथ फरार हो जाती है, और सारी जगह जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन्हीं की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जो शिवानी जो दुल्हन बनने वाली थी 16 अप्रैल 2025 को, जिसकी शादी थी, उसकी माँ अपने ही दामाद के साथ फरार हो जाती है। 10 दिन बाकी रहे थे शादी होने के, और 6 अप्रैल को शिवानी के पिता जितेंद्र वो शादी के कार्ड बांटने के लिए जाते हैं, और जो उसकी माँ, जिसका नाम अपना देवी होता है, अपना देवी उर्फ सपना देवी, वो मार्केट जाती है कुछ खरीदारी करने के लिए। शाम का समय होता है, पिता वापस आ जाते हैं, और जब माँ वापस नहीं आती है तो बेटी और जो पति हैं दोनों को फिक्र होनी शुरू हो जाती है, और वो फ़ोन करते हैं अपनी पत्नी के पास। पत्नी कहती है कि बस आने ही वाली हूँ, यहाँ पर आ गई हूँ, वहाँ आ गई हूँ। जब 8 बज जाते हैं फिर पति फ़ोन करता है, 10 बज जाते हैं तो पति फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तभी पति को शक हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि जो उसकी पत्नी है अपना देवी, वो अपने दामाद से काफ़ी बात करती थी। और तभी वो अपने दामाद के पास फ़ोन करता है तो दामाद गुस्से में कहता है कि तुमने 18 साल इनको बहुत परेशान कर लिया, अब मैं इनको खुश रखूँगा, जितनी भी खुशी हैं मैं इनको दूंगा, तुमने 18 साल इनको परेशान कर लिया। दोस्तों, जैसे ही वो अपने दामाद की बात सुनता है, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, और वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिर जो उसका दामाद होने वाला दामाद है वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, दोनों से जो संपर्क था वो भी टूट जाता है। दोस्तों, उसके बाद 7 अप्रैल 2025 को पिता और बेटी जितेंद्र कुमार और शिवानी थाने जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जो अपना देवी थी, अपना देवी, और वो भी बालिग थी, और जो राहुल दामाद, जो दामाद बनने वाला था, दामाद होने वाला था, उसकी भी उम्र 30 साल के करीब थी। दोनों ही बालिग थे। अपने जो निर्णय है, अपना
स्वयं लेने के लिए उन्हें मंजूरी मिली हुई थी, बालिग थे, तो उनकी जो रिपोर्ट दर्ज होती है जीबी मामले में दर्ज होती है और फिर उसके बाद पुलिस कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। और उसके बाद जब समय बीतने लगता है, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 अप्रैल को जब वो नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, तो जो राहुल होता है वो अपना फ़ोन ऑन करता है, सोचता है कि देखते हैं कि किसके फ़ोन आए हैं, किसके मैसेज आए हैं। और जब वो इसी बात को सोच रहा था कि देखते हैं क्या चल रहा है गांव बस्ती में, क्या हो रहा है। और जैसे ही वो अपना फ़ोन ऑन करता है 15 तारीख को, तो वो देखता है जो भी प्लेटफॉर्म थे, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह उन्हीं की चर्चा हो रही थी। और उसमें चल रहा था कि जो दामाद अपनी सास को लेकर फरार हुए हैं दोनों, वो 3.5 लाख की नकदी और जो जेवरात हैं उनको लेकर वो यहाँ से फरार हुए हैं, भागे हैं। दोस्तों, जैसे ही वो दोनों इस खबर को सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि जब हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, तो हम इस बोझ को लेकर क्यों भागे। अब हम कहीं नहीं भागेंगे और सीधा अपने गांव जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों मंडराक थाने में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं, तो सभी जगह उनकी चर्चा हो जाती है। और उसके बाद वो थाने में पहुंचकर कहते हैं कि हमने कोई भी नकदी या जेवरात वगैरह लेकर नहीं गए थे, हम अपने खाली हाथ गए थे। और फिर उसके बाद वो दोनों जब अपनी कहानी बताते हैं, जो अपना देवी है वो अपनी कहानी बताती है, तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, अपना देवी जब पूरी कहानी बताती है, तो वो शुरू से अपनी कहानी बताती है और कहती है कि जो मेरे पति हैं जितेंद्र, वो मेरे साथ मार पिटाई करते थे और बेंगलोर में रहकर वो रेडी का काम करते थे और जब भी घर पर आते तभी मेरे साथ मार पिटाई करते और मेरे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते। अगर मैं किसी से 2 मिनट किसी से बात भी कर लेती खड़े होकर, तो वो मेरे साथ मार पिटाई करते और खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते। उसी बात से परेशान होकर वो किसी अपने को ढूंढ रही थी और फिर वो अपनी लड़की शिवानी के लिए एक रिश्ता लेकर एक लड़का ढूंढती है जिसका नाम राहुल होता है। और फिर शादी पक्की भी हो जाती है। दिसंबर माह में सब फाइनल हो जाता है और शादी पक्की हो जाती है। 16 अप्रैल 2025 की शादी तय हो जाती है। तैयारियों में जुट जाते हैं। तो एक दिन जो राहुल है वो बीमार हो जाता है और 1 मार्च को जो अपना देवी है वो उसको देखने के लिए जाती है। दोस्तों, उसके बाद दोनों फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। जो राहुल था अपनी सास से, अपना देवी से फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देता है और अपना देवी भी अपना जो दर्द थी उसको वो अपने दामाद से बताना शुरू कर देती है। और जो राहुल दामाद होता है वो उसकी बातों को गौर से सुनता और उसको कहता कि सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो। दोस्तों, उसके बाद दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और कब 2 आँखें 4 हो जाती हैं दोनों को पता ही नहीं चलता और धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। दोस्तों, और फिर 6 अप्रैल 2025 को वो दोनों एक दूसरे के साथ शहर छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, जब अपना देवी अपनी कहानी बताती है कि जो मेरा पति है जितेंद्र, वो मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगाता और मेरे ऊपर हर बात पर मेरे को पीटता, मारता और उसी से परेशान होकर मैं किसी अपने को ढूंढ रही थी। और फिर जो उसको अपने जो दामाद है
उसी से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ शहर छोड़कर चले जाते हैं और फिर बिहार प्रदेश का जिला सीतामढ़ी गांव टीकमगढ़ में जाकर वो जब अपना फ़ोन खोलते हैं, अपना फ़ोन ऑन करते हैं, तो वो देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, उन्हीं के बारे में चल रही हैं और 3.5 लाख की नकदी लेकर जो वो चले गए हैं, उसी को बयां करने के लिए, उसी का अपनी सफाई देने के लिए वो वापस आते हैं और थाने में सारा अपनी कहानी बताते हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दावे किए जा रहे हैं कि जो पुलिस है, पुलिस ने उन्हें बिहार प्रदेश के सीतामढ़ी गांव से उन्हें गिरफ्तार किया है, उनको पकड़ा है और जो पुलिस ने अभी कुछ कहा नहीं है। पुलिस जो भी अपने बयान देगी, पुलिस जो भी खुलासा करेगी, उसी के बाद सब कुछ तय होगा कि आखिर सच क्या है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर रिश्तों में तनिक भी दरार आती है, शक की बुनियाद रख दी जाती है, तो फिर जो रिश्ते होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर वो एक ऐसा कंधे की तलाश करते हैं जो उनके सर को अपने सर को उस कंधे पर रखने की तलाश करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।